अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जिशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अबाउट, और फिर चैप्टर का रिव्यू। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। जी, तो उसमें डेफिनेशन दी हुई है कंप्यूटर सिस्टम्स की। कंप्यूटर क्या होता है? अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस 4 की कंपोनेंट्स। एक कंप्यूटर सिस्टम 4 की कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। वो 4 की कौन सी हैं? पहली है जी इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस, थर्ड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद फोर्थ है स्टोरेज। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट क्या होता है? इनपुट फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द सिस्टम। ठीक है, इनपुट क्या होता है? इनपुट वैसे भी टर्म से हमें पता चल रहा है कोई भी चीज़ किसी में इनपुट यानी ऐड करना या उसको दे देना। एग्जाम्पल माइट इंक्लूड अ कीबोर्ड। हम जो इन्फॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन करते हैं डाटा का, वो कीबोर्ड के ज़रिए करते हैं, या फिर स्कैनर के ज़रिए करते हैं, या टच स्क्रीन पर लिखते हैं, या लाइट पेन यूज़ करते हैं, कैमरा, माउस और बारकोड रीडर के ज़रिए हम किसी भी सिस्टम को इनपुट देते हैं। तो ये आपने एग्जांपल्स याद रखनी है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल क्या हैं और आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स क्या होती हैं। फिर आउटपुट क्या होता है? आउटपुट फैसिलिटेट द एक्सट्रैक्शंस ऑफ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। जो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम को दी, वो उनको डिकोड करता है, उसको समझता है, डिकोड करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन को निकाल देता है। यानी आप आउटपुट हासिल कर लेते हैं फ्लैश की सूरत में, या किसी भी स्पीकर्स के ज़रिए, या प्रिंटर्स के ज़रिए, या स्क्रीन के ज़रिए। ठीक है, देखें एग्जांपल्स इंक्लूड अ प्रिंटर। अगर तो आपने कोई प्रिंट निकाला है वो उसका आउटपुट देगा प्रिंटर के ज़रिए। स्पीकर्स के ज़रिए साउंड वगैरह आएगी, प्रोजेक्टर के ज़रिए आपको पिक्चर्स वगैरह दिखेंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू भी बोलते हैं। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट टेक्स द इनपुट, जो इनपुट लेता है, कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस और अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट्स होते हैं उनसे भी इंस्ट्रक्शंस लेता है, फिर प्रोसेस देम, उनको डिकोड करता है या उनको समझता है, उनको प्रोसेस करता है। उसके बाद वो हमें आउटपुट रिजल्ट्स डिलीवर कर देता है। ठीक है, सारा काम सीपीयू का है। इनपुट डिवाइसेस से हमें इनपुट मिलेगी, फिर वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आएगी, लाइक ये इन्होंने चार्ट में दिखाया हुआ है सीपीयू में। फिर वो स्टोरेज में ऊपर नीचे, मतलब स्टोरेज से वो इंस्ट्रक्शन हासिल करेगा, उनको डिकोड करेगा, और फिर आपको वो आउटपुट डिलीवर कर देगा। फाइनली सम टाइम ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी इज़ यूज़फुल टू एनेबल डाटा टू बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़। अब स्टोरेज लाइक आपके पास आपकी फ्लैशेज़ हैं, यूएसबी है, कार्ड होते हैं जिन्हें मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं, या अपनी हार्ड ड्राइव आप यूज़ करते हो पीसी की। मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्टोर करने के लिए स्टोरेज की हमें ज़रूरत होती है, जो हमें फ्यूचर में काम आती है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होती है कंप्यूटर की? कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर themselves, कंप्यूटर खुद, प्लस ऑल द पेरिफेरल इक्विपमेंट। पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या होते हैं? जो कंप्यूटर में आपके फर्दर कंपोनेंट्स हैं, कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर फॉर इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, और स्टोरेज ऑफ डाटा सच एज प्रिंटर्स एंड स्टैंड एलोन डिस्क ड्राइवर्स। ठीक है, द कंप्यूटर यूज्ड इन आईटी सिस्टम रेंज फ्रॉम वेरी लार्ज सुपर कंप्यूटर टू वेरी स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। तो आगे हम कुछ डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की टाइप्स को। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में पहली टाइप है सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, लाइक आपके एक रूम या 2 रूम जितने बड़े भी होते हैं। यूज़ ओनली इन द वेरी लार्जेस्ट सिस्टम। ये बहुत बड़े सिस्टम्स के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन क्लाइमेट एंड ग्लोबल वेदर प्रिडिक्शंस। अब देखें, वेदर प्रिडिक्शंस पूरी दुनिया की निकालने कोई आसान बात तो नहीं है, वो कोई पीसी तो नहीं निकाल सकता छोटा। तो इनके लिए सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग करनी हो, नेशनल डिफेंस या एरोस्पेस के लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं। फिर सेकंड टाइप है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम लाइक आपकी दीवार है जिस तरह रूम की, इतना बड़ा होता है ये। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर टिपिकल फाउंड इन मल्टीनेशनल्स के लिए और अदर लार्ज बिजनेसेस के लिए मेन फ्रेम यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल एन एयरलाइन और ऑयल कंपनी। एयरलाइन लाइक आपके पीआईए के
जो एरोप्लेन्स हैं उनमें मेन फ्रेम, उनको कंट्रोल करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं। नॉट एज़ पावरफुल एज सुपर कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर जितना तो पावरफुल नहीं होता बट स्टिल इनक्रेडिबली पावरफुल, लेकिन ये पावरफुल होता है। थर्ड टाइप है मिनी कंप्यूटर्स की, लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर आल्दो नॉट पोर्टेबल लाइक स्मॉलर मॉडल्स एंड यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रोसेस। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, या आपने कोई फाइल हैंडल करनी हो उनके लिए मिनी कंप्यूटर यूज़ होते हैं। फिर आते हैं डेस्कटॉप से सब वाकिफ़ हैं, मॉनिटर होता है एक आपके टीवी की तरह। अ कंप्यूटर प्लेस्ड एट द यूजर्स डेस्क विद इट्स ओन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ एंड यूजुअली अ कीबोर्ड माउस एंड स्क्रीन। कीबोर्ड माउस और स्क्रीन उसके साथ कनेक्ट होती है। पीसीज कैन बी ऑपरेट एज स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स, इनको स्टैंड अलोन कंप्यूटर भी बोलते हैं। और दे मे बी लिंक्ड एज टर्मिनल टू अ नेटवर्क वेयर द पीसी फंक्शंस एंड आउटपुट इनपुट डिवाइसेज बट द प्रोसेसिंग इज एग्जीक्यूटेड बाय अनदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। देखें, डेस्कटॉप पे आप अपना काम करते हैं, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस लगाते हैं, लेकिन जो उससे इंफॉर्मेशन निकलती हैं वो किसी और डिवाइसेस से निकलती हैं, लाइक आपके प्रिंटर से निकलें, लाइक आपके स्पीकर से निकलें। तो नेक्स्ट है जी पोर्टेबल लैपटॉप्स एंड नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप जो आप यूज़ कर रहे हैं आजकल, डेल HP वगैरह के, जो कि शहबाज शरीफ ने भी दिए हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट टू PCs बट मच स्मॉलर एंड पोर्टेबल। ठीक है, ये PCs जैसे ही हैं जो आप पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं डेस्कटॉप, और उनसे छोटे भी हैं, लेकिन ठीक है छोटे आ जाते हैं, और पोर्टेबल भी हैं। फिर आते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी है आजकल, फास्ट है, तो उन्होंने लैपटॉप से भी छोटी चीज़ निकाल दी है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हैंड हेल्ड कंप्यूटर और PDS, पर्सनल डाटा असिस्टेंट्स एंड इवन मैनी स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स विद लार्ज टच सेंसिटिव इनपुट स्क्रीन, लाइक आपके टैबलेट्स जो आपके टैब यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। फिर है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ रिजल्टेड इन मच मोर वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ पोर्टेबल लैपटॉप कंप्यूटर्स। इसमें देखें 2 टर्म्स बताई गई हैं, आप सिंपली उन्हें ही देख लें, बाकी तो इसमें थ्योरी ही है। एक इसमें टर्म है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट होता है ओपन, यानी ओपन सिस्टम, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है। लाइक आप गूगल यूज़ करते हैं, गूगल इंटरनेट से कनेक्ट है, जो आप चीज़ सर्च करते हैं वो आ जाती है। एक तो टर्म हो गई है ये, दिस मीन्स फॉर एग्जांपल दैट अ मैनेजर कैन एक्सेस हिज ईमेल्स और द ऑर्गेनाइजेशन। एक है इंट्रानेट सिस्टम, वो था इंटरनेट, ये है इंट्रानेट सिस्टम, अ सिस्टम दैट लुक्स एंड फील्स लाइक द इंटरनेट। दिखता ये इंटरनेट जैसा है, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल होता है, यानी इंटरनल मीटिंग्स के लिए। ठीक है ना, आपका ये प्राइवेट नेटवर्क है, इंटरनेट लगा लें जिस तरह आपका गवर्नमेंट नेटवर्क है, और इंट्रानेट जो है आपका वो प्राइवेट नेटवर्क है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सिर्फ यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं? सिस्टम आर्किटेक्चर्स होते हैं यानी आपके अदर कंपोनेंट्स। द टर्म सिस्टम आर्किटेक्ट रेफर टू द वे इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सच एज प्रिंटर, पीसी, स्टोरेज डिवाइसेस आर लिंक्ड टुगेदर, आपस में लिंक्ड होते हैं। पीसीज आपका पीसी के साथ प्रिंटर आपका लिंक्ड है, उसके साथ स्टोरेज डिवाइसेस लिंक्ड है। फिर है जी ये टर्म समझने वाली हैं, सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर एंड डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर। ये वैसे तो थ्योरी है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं इनका कंसेप्ट आपसे शेयर कर देता हूँ कि सेंट्रलाइज होता है सिंगल लोकेशन, आपका अपना डेस्क जिस पे सिर्फ आप काम करें, आपके अलावा कोई काम ना करें, यानी सिर्फ उसको एक ही बंदा उसको कंट्रोल कर रहा होता है उस लोकेशन को। ठीक है, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड होता है, उसमें काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, जबकि सेंट्रलाइज में सिंगल लोकेशन होती है, जबकि डिसेंट्रलाइज में डिफरेंट लोकेशन होती हैं पीयर टू पीयर ग्रुप्स के लिए। फिर कुछ यहाँ पे नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, विलान वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एंड सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो आपने ये स्टैंड्स फॉर, वो पूछेगा एग्जाम में, वैन स्टैंड्स फॉर, लैन स्टैंड्स फॉर, सैन स्टैंड्स फॉर, तो ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर इज़ अ मशीन दैट इज़ डेडिकेटिंग टू प्रोवाइडिंग अ पार्टिकुलर फंक्शन और सर्विसेज रिक्वेस्टेड बाय अ क्लाइंट विद इन अ नेटवर्क सिस्टम। अब इंटरनेट आपका एक सर्वर है, जो चीज़ें आप उस पर सर्च करते हैं वो अपने क्लाइंट्स को निकाल के देता है। लाइक आप एक क्लाइंट हैं, आपने कुछ भी सर्च कर लिया, लाइक AFC04 IT लेक्चर्स, ये डायरेक्ट आपके सेटेलाइट तक जाती है, सर्वर तक जाती है, फिर वो उसको मैनेज करता है, फिर आपको दिखाता है कि इसके साथ साथ ये वाली जो इंफॉर्मेशन हैं वो कनेक्ट हैं। सर्वर क्या रेंज इन हाई पावर फ्रॉम टॉप एंड से लेके लोअर एंड तक इनकी पावर होती है। नेक्स्ट होते हैं फाइल सर्वर्स क्या होते हैं? जो आपके डाटा फाइल्स को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आप सर्च करते हैं, जो फाइल आप सर्च करते हैं वो उनको मैनेज करते हैं।
ठीक है, कि हमारे पास ये मौजूद है भी नहीं है, इसके रेलिवेंट कौन सी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आती हैं नेटवर्क सर्वर्स। नेटवर्क सर्वर होते हैं आपका मतलब कंट्रोल द रूट ऑफ द मैसेज, वो आपके मैसेज का रूट जो होता है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपने किसके ज़रिए सर्च किया, यूसी ब्राउज़र, ओपरा मिनी, गूगल क्रोम, तो आपने क्या चीज़ सर्च किया, जिस तरह आप सर्च करते हैं वो नैनो सेकंड्स में आपके सर्वर तक जाता है, तो वो उस जो दरमियानी रूट है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं आपके नेटवर्क सर्वर्स। तो गाइज़ ये है आज का हमारा पार्ट 1 लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।